Assalamu alaikum to all. Today the lecture topic is about types of validity. पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी को डिस्कस किया था डिटेल में। तो आज हम इसकी टाइप्स देखते हैं, किस किस तरह की टाइप्स होती है और किस किस तरह से हम लोग अपनी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होती है, ठीक है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन को क्लिक नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले टाइप आ जाती है हमारे पास फेस वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी में क्या होता है कि हम लोग अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। हम अपने जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जो अगर हम क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो क्वेश्चनियर में देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस का हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ जो है क्या लिंक है, ठीक है। हमारे जो ओवरऑल क्वेश्चनियर है उसका हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमारी स्टडी के हैं उसके साथ क्या लिंक है, और जो हम लोग अपने क्वेश्चन में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसको जस्टिफाई करके बता रहे हैं क्या इसका कोई लिंक बन रहा है हमारी स्टडी के साथ कि नहीं बन रहा, ठीक है। उस चीज़ को लिंक बनाना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी का और क्वेश्चनियर का यानी कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का, तो वो हमारे पास होती है चीज़ फेस वैलिडिटी। अब हर क्वेश्चन जो है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में उसका एक लॉजिकल लिंक ज़रूर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के साथ, और वो जो लिंक हम लोग क्रिएट करते हैं वो हमारे इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी होती है। जितनी ज़्यादा ग्रेटर अच्छा लिंक होगा, जितना ज़्यादा हम लॉजिकल लिंक क्रिएट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फेस वैलिडिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और सर्वे में आपने क्या करना है कि सर्वे में हमने क्वेश्चनियर वगैरह डिज़ाइन कर लिए हैं, हमें लिख लिए हैं, और उसको लिखने के बाद आपने एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप अपने सुपरवाइजर से जाके कंसल्ट करें, उसके बारे में उनको दिखाएं सबसे पहले। लेकिन अब उसके अलावा आप ना प्री टेस्ट करके देख लें। आप अपने प्रोफेशन के लोगों के साथ प्री टेस्टिंग ना करें, बल्कि उनसे हट के एक ग्रुप ऑफ पीपल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। वहाँ जाकर उन लोगों को वो क्वेश्चनियर दें। अगर वो उन लोगों को आपके टॉपिक से वो लिंक करते हुए नज़र आए या उनको इजी हुआ आपके मतलब टॉपिक को समझना और आपके क्वेश्चंस को आंसर करना, उनका रिस्पांस वो इजीली दे दे, उनको समझ आ जाए आपके क्वेश्चंस की सही वो उनको प्रॉब्लम ना हो, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो फेस वैलिडिटी है वो परफेक्ट है, ठीक है। मतलब कि आपने जो लिंक क्रिएट किया था वो बिल्कुल ठीक है, लोगों को उसकी समझ आ रही है, आपका क्वेश्चनियर ठीक बना हुआ है, आपके लोग आपके टॉपिक से रिलेट करते हैं, फिर क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज आपको दे रहे हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो वो आपकी फेस वैलिडिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आता है हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ओवरऑल क्वेश्चनियर है क्या वो हमारे टॉपिक को क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले हमें फेस वैलिडिटी में देखते हैं कि वो हमारे जो क्वेश्चंस है उनका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के साथ क्या लिंक है, और अब हम कंटेंट वैलिडिटी में ये देखते हैं जो हमारे ओवरऑल क्वेश्चंस हैं क्वेश्चनियर में उनका जो है ओवरऑल लिंक हमारी ओवरऑल स्टडी के साथ, या बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, या जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे हमारे माइंड में उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए हमने क्वेश्चंस ऐड किए कि नहीं किए। ये नहीं हुआ कि हमने सिर्फ एक क्वेश्चन को ही बार बार एप्लीकेट करते गए अपने क्वेश्चनियर में, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने ये देखना है कि आपने जो ओवरऑल क्वेश्चनियर बनाया है उसके अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं क्या वो आपकी रिसर्च टॉपिक को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी स्किप तो नहीं हो गई। अब सारा उसको दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंटेंट वैलिडिटी के अंदर हम लोग देखते हैं क्या हम क्लियरली अपने टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं, क्या हमने वही क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि हम एग्जाम करना चाह रहे हैं उनको, मतलब ओवरऑल जिन चीज़ों पर हम सर्च करना चाह रहे हैं क्या हमने हर चीज़ ऐड कर दी है कि नहीं कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है कंटेंट वैलिडिटी। तीसरी टाइप आ जाती है हमारे पास प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में क्या होता है कि हम लोग ऑलरेडी जो है वो कह लें कि प्रिडिक्टिव से ही आपको समझ आता है कि प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारी जो वैलिडिटी है वो ठीक आएगी, ठीक है, एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं। यानी कि हम अ, जब क्वेश्चनियर बनाते हैं तो हम जो उसके नीचे ऑप्शंस लिखते हैं, ठीक है, 3-4 जो भी ऑप्शंस होती हैं, या अगर हम स्केल डिसाइड करते हैं, जितना भी स्केल डिसाइड करते हैं तो हम उसके नीचे लिख देते हैं कि हमें पता होता है कि मोस्टली लोगों ने किस ऑप्शन पर ज़्यादा टिक करना है, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम अगर ब्रांड्स की ही बात करें, हम कहते हैं कि आपको कौन कौन से ब्रांड पसंद है, और नीचे हम सिर्फ आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं जेडार, स्टाइलो, ईसीएस और बोरजान।
हम 4 ऑप्शंस दे दी हमने। अब हमें पता है कि मोस्टली लोग जो है वो स्टाइलो को प्रेफर करते हैं। मोस्टली लोग जिनको ईजी होता है लोगों के लिए स्टाइलो पे जाना, उनके जूतों को बाय करना, क्योंकि मोस्टली लोगों को हमें देखा है कि वो स्टाइलो की चीज़ें पहनते हैं। तो हम देखेंगे कि उनको कौन से पसंद है। आपने एक प्रिडिक्ट कर लिया अपने माइंड में कि मोस्टली लोग जो है वो स्टाइलो पे टेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रिडिक्टिव होती है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हाई होगी इंस्ट्रूमेंट में, उतना ज़्यादा आपको आपके जो फॉरकास्ट है उसके आने की चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इस तरह अगर ये न्यूज़ वाले हैं, न्यूज़ वाले को न्यूज़ ब्रेक करते हैं तो उनको पता होता है कि इस न्यूज़ पे ऑडियंस ने ज़्यादा आना है, ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस इस चीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो वो ऑलरेडी एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं चीज़, ठीक है। जिस तरह अगर इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग होती है, तो इंटरव्यू जिस तरह न्यूज़ एंकर्स ले रहे होते हैं, तो वो इंटरव्यू में एक चीज़ प्रिडिक्ट की होती है कि हम इस तरह की क्वेश्चनिंग करेंगे तो कितने लोगों को इस लोग जो है हमारा शो देखना पसंद करेंगे, कितनी रेटिंग हमारी आएगी। तो ये सारी चीज़ें एक प्रिडिक्टिव चीज़ में होती है, किस तरह ही क्वेश्चनियर होता है, इस तरह ही हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है जो भी हम यूज़ करते हैं। हमारे पास आ जाता है फोर्थ टाइप आ जाती है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जज करते हैं कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट अपना बनाया है, ठीक है, क्या वो अच्छे तरीके से बना है कि नहीं बना। देखें, अगर हमने फर्स्ट टाइम उस पर डाटा कलेक्शन की है और दूसरी दफ़ा भी हम उसके ऊपर ही डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने भी उन चीज़ों को कंपेयर करना है, ठीक। फर्स्ट टाइम अगर हमने एक हेल्थ सर्विसेज के लिए डाटा इन्फॉर्मेशन लेनी थी और हमने उसके ऊपर डाटा कलेक्शन की है, ठीक है, और देखा है कि इसके क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं, फिर हमने सेकंड टाइम भी उस पर डाटा कलेक्शन की है, मतलब 2-3 महीने के बाद वही क्वेश्चन यूज़ करके हमने दोबारा से डाटा कलेक्शन की है और फिर हमने देखा है कि उसके आप क्या पिछली दफ़ा जो रिस्पॉन्सेज हमें इसके मिले थे, क्या अभी भी वही रिस्पॉन्सेज हैं या चेंज है। हम कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है, सेकेंड असेसमेंट के साथ। मतलब फर्स्ट असेसमेंट जो है, सेकेंड असेसमेंट को हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि इसके क्या रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए। तो हम यूजुअली इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं क्या नहीं है, और इसको हम लोग वैलिडिटी कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम कंपैरिजन वाली हमारे पास वैलिडिटी आ जाती है। मोस्टली ये इतनी यूज़ नहीं होती। मोस्टली जो हमारे पास वैलिडिटी चेक करने का तरीका यूज़ होता है ना, वो है हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या होता है कि हम इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और उससे भी वैलिडिटी देखते हैं, क्या कैलकुलेट करके हमारी वैलिडिटी कितनी आती है कितनी नहीं आती। अगर 0.3 से हमारी वैलिडिटी कह लें कि 0.4 तक हम लोग कह रहे हैं, या 0.9 तो इज़ द बेस्ट होता है, तो वो वहाँ तक आ रही है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल ठीक डिज़ाइन हुआ है, बिल्कुल ठीक इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके हर चीज़ इसमें परफेक्ट है, ठीक है। तो जब तक हम कोई चीज़ कैलकुलेटेड नहीं करके देखते हम इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के थ्रू जो है, टेक्निक्स के थ्रू जो है वो अपनी वैलिडिटी को चेक करते हैं और फिर उसके बारे में अपनी राय पेश करते हैं कि क्या हमारा जो क्वेश्चन था वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ पहले आप क्वेश्चन ये सारा कुछ करते हैं, फिर आप रिस्पॉन्सेज देते हैं लोगों के, मतलब डाटा कलेक्शन करते हैं, और डाटा कलेक्शन करने के बाद आप लोग जो है वैलिडिटी चेक करते हैं। इन केस अगर आप पहले करना चाहते हैं तो आप प्री टेस्ट कर लें, मतलब थोड़े से पॉपुलेशन के ऊपर आप लोग टेस्ट कर लें अपना क्वेश्चन और उसकी फिर डाटा एंट्री करके उस पर वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो इस तरह भी आप अपनी वैलिडिटी को चेक कर लेते हैं। होप सो आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तो लेक्चर को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।